नमस्कार मित्रों, जो आपको ये वीडियो में जो एक गड्ढा दिख रहा है, जो एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो लोग आसपास के देख रहे हैं। ये घटना बीकानेर ज़िले के लोनकरण तहसील के आसपास की बताई जा रही है। और ये गड्ढा कैसे हुआ अचानक, इनके बारे में पूरी जानकारी अपन देखेंगे। मित्रों, ये गड्ढा लोनकरण तहसील के सहजकरण गांव के पास हुआ था। यहाँ एक रोड जा रही थी, तो रोड का भी आवागमन बंद हो चुका है। ग्रामीणों को बहुत बड़ी समस्या है, जो एक सिरे से दूसरे सिरे को रोड जो जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। दूसरा रास्ता नहीं है पास में, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े टीले हैं, धोरे हैं। तो इसलिए ग्रामीणों को एक सिरे से दूसरे सिरे गाँव या खेत में जाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। और ये गड्ढा रात को अचानक होने के बाद में सुबह ग्रामीणों ने इधर-उधर देखा तो हड़कंप मच गया और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। तो पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंची और जिला प्रशासन को सूचित किया, भाई ऐसा गड्ढा हो गया है। और लगातार पुलिस निगरानी कर रही है, क्यों नहीं कोई बड़ा हादसा हो जाए, लोग अनजाने के अंदर चला जाएं, कोई लोग ऐसे बिना काबू में आए। देखने के लिए लोग आजकल क्या है, देखने के लिए यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। तो लोग अनजाने के अंदर चले जाए तो हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाए, ज़मीन धंसने लग जाए। इसलिए पुलिस प्रशासन ने यहाँ लोगों को रोक रखा है। फिर भी लोग जानबूझकर अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं। हो सकता है कि अंदर बहुत बड़ी घटना घट जाए, तो इसलिए पुलिस प्रशासन बहुत ही निगरानी से काम लोगों को रख रही है। तो ये गड्ढा आसपास के लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि कई लोग बता रहे हैं कि पुराने टाइम में यहाँ बिजली गिरी, आकाशीय बिजली जो बारिश के टाइम होती है, वो आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ पुराने टाइम को बिजली गिरी हुई थी, इसलिए खड्डा हो गया। परंतु कई लोगों का कहना है कि यहाँ एक पुराने टाइम का कुआँ हो सकता है, बड़ा कुआँ हो सकता है, और कुएँ को हलचल के कारण अंदर से ज़मीन धंसने के कारण ये गड्ढा हो सकता है। और कई लोग भू इसके वैज्ञानिक भाषा में इससे बात करें तो इसको भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन कई कारणों से हो सकता है। भूस्खलन का कारण अलग-अलग कई बार क्या है, भूकंप के कारण हो सकते हैं। जो ज़मीन की परतें हैं इधर-उधर खिसकने के कारण भूस्खलन हो सकता है। परंतु जो ये गड्ढा हुआ है उस टाइम कोई भूकंप के झटके भी नहीं आए। भूकंप के झटके भी न महसूस हुए, न आए हैं। बिना भूकंप के झटके ये ज़मीन के गड्ढा हो गया है। बीकानेर के लोनकरण तहसील के आसपास की बताई जा रही है घटना। और इसमें वैज्ञानिक तौर पर इसकी जांच की जा रही है कि इस गड्ढा किस कारण हुआ है, क्यों हुआ है और इसका कारण क्या है। इसका कारण जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार जांच कर रहे हैं। और इसके अंदर की नीचे की परतें भी जांची गई हैं कि इस गड्ढे और होने की संभावना है। यदि इसके गड्ढे के नीचे परत है ज़मीन की, वो कठोर है या और भी खिसक सकती है, नीचे जा सकती है। इसकी जांच अभी लगातार चल रही है। इस जांच होने के बाद इस गड्ढे की जो पुलिस प्रशासन है वो निगरानी हटाएगा, क्योंकि हो सकता है वैज्ञानिक इस गड्ढे के बारे में जानेंगे कि नीचे की परत है वो अब कठोर है या ऐसी मुलायम है। मुलायम हो सकती तो कोई लोग अनजाने जाने पशु है, लोग है, अंदर जा सकते हैं, तो अंदर ज़मीन के अंदर खिसक सकते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन लगातार इनका निगरानी कर रही है। हो सके कोई बड़ा हादसा न हो, इसलिए पुलिस प्रशासन रात दिन निगरानी कर रही है। और रिपोर्ट आने के बाद में भी पुलिस प्रशासन इस गड्ढे को छोड़ेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन को पता है कि रिपोर्ट में क्या जांच आई, इसमें बाद में प्रशासन तय करेगी भी इस गड्ढे को खुला छोड़ना है या अभी भी इसकी निगरानी करनी है। क्योंकि ये बहुत बड़ा गड्ढा है, कम नहीं लगभग 400 फीट, लगभग 2 बीघा ज़मीन लगभग अंदर धंसी हुई है और लगभग 150-200 फीट गहराई है इस गड्ढे की। और जो पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं वीडियो में, वो भी बहुत अंदर तक चले गए हैं। वो भी अब सूखने लगे, क्योंकि उसकी जड़ें भी हिल चुकी है। अब उनकी जड़ें स्थिर न हैं, इसलिए इस कारण वो सूखने लग गई। और इसके जो रोड निकलती थी जो इसके गड्ढे के किनारे, वो भी अंदर धंस गई हैं, जो ग्रामीणों का आवागमन में बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ रही है।
और इसके अब वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद में खुलासा होगा कि किस कारण धसी है, क्यों धसी है, पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। अभी तो फ़िलहाल लोगों की बातें हैं कि कई लोग कुएँ की बता रहे हैं, कई पुरानी बिजली की बता रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद में खुलासा होगा कि किस कारण ये ज़मीन धसी है अंदर और धँसने का मुख्य कारण क्या है। और अब आगे इस गड्ढे को खुला छोड़ना है या पुलिस निगरानी या किसी भी तारबंदी करके इस गड्ढे को बंद कराना पड़ेगा, वो आगे रिपोर्ट आने के बाद में खुलासा होगा। क्योंकि अब नीचे की इस धरती जो गड्ढा धँस गया है वो धँस गया है, इसके नीचे की स्थिति क्या है वो रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा। रिपोर्ट आने के बाद में 2 चीज़ क्लियर होगी, एक तो ये गड्ढा हुआ क्यों, कारण क्या है, इसका मतलब किस कारण से हुआ है, ये कुआँ था या किसी अन्य कारण से ये हुआ है, वो मतलब रिपोर्ट आने के बाद में स्पष्ट पता चलेगा कि ये गड्ढा होने का कारण क्या था। दूसरी बात, रिपोर्ट आने से पता चलेगा कि गड्ढा आगे से अब खुला छोड़ना है या इसको भाई गड्ढा। रिपोर्ट में 2 चीज़ स्पष्ट होगी, एक तो ये होगी कि इसमें गड्ढा हुआ कैसे, कारण क्या है होने का वो। दूसरी बात, इस गड्ढे को यदि आगे से खुला छोड़ना है या गड्ढा बड़ा हो सकता है या बढ़ सकता है, वो रिपोर्ट में स्पष्ट पता चल जाएगा। नीचे की परत है गड्ढे की वो कठोर है या अभी तक वो और धँसने की जैसी स्थिति है, तो वो रिपोर्ट में स्थिति पता चलेगी कि इसमें गड्ढा और भी बड़ा हो सकता है, नीचे की परत खिसकी हुई है। तो इस गड्ढे को चारों ओर तारबंदी करके निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ग्रामीण लोग इधर-इधर जाने से बेवजह अंदर गिर जाते हैं, कोई पशु अंदर गिर जाए तो भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि ये खुले में है गड्ढा है, इसके कोई तारबंदी वगैरह नहीं है, तो खेतों में सरकते हुए पशु है, ऊँट है वगैरह, गाय, ये बकरी है वगैरह भी अंदर गिर सकते हैं। इसलिए इस गड्ढे को अभी खुला नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन इसकी निगरानी कर रही है। और अब रिपोर्ट आएगी, जाँच के अंदर पता चलेगा कि अब आगे इस गड्ढे की स्थिति क्या होगी। खड्डा और गहरा हो सकता है या आगे धँसने वाला नहीं है या इतना ही धँसेगा। इस स्थिति ये रिपोर्ट में ही खुलासा होगा और आगे की बात रिपोर्ट आने के बाद में ही पता चल सकेगा। बाकी इधर-इधर जो लोग बाहर से देखने आ रहे हैं इस गड्ढे के बारे में, जो लोग सुन रहे हैं, बीकानेर के आसपास जो लोग सुन रहे हैं या बीकानेर आए हुए हैं, वो भी यहाँ आ रहे हैं। एक तरह का ये पर्यटन स्थल बन गया है लोगों को देखने के लिए कि ये गड्ढा कैसे हुआ। जो लोग लोन सन के पास आ रहे हैं, आ गए हैं, तो उस गड्ढे को देखे बिना नहीं जा रहे। लोग लगातार भीड़ हो रही है लोगों की, यहाँ भीड़ का जमावड़ा हो रहा है कि गड्ढा कैसे हुआ, कारण क्या, देखने के लिए आ रहे हैं। इसलिए इसको पुलिस प्रशासन को लगातार निगरानी करनी पड़ रही है कि जो भीड़ आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, तो अलग-अलग दिमाग के लोग होते हैं, हो सकता है गड्ढे के अंदर। और पिछले दिन एक आदमी इस गड्ढे के अंदर उतर गया, इसलिए पुलिस ने उसको बाहर निकाल कर 144 की धारा लगा दी गई है कि गड्ढे के आस-पास कोई न आए, दूर से देखकर जा सकते हैं। इसलिए लगातार पुलिस निगरानी कर रही है कि क्यों नहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और लोगों को भी दूर रहने की सलाह दी जा रही है, परंतु लोग न जाने नज़दीक आ रहे हैं, बार-बार देखने के लिए। लोग उत्सुकता कि क्या है अंदर, क्या है, ऐसे देखने के लिए आ रहे हैं। पर लोगों को बार-बार सलाह दी जा रही है कि इससे गड्ढे से दूर रहें। हो सकता है किसी भी टाइम कोई बड़ा हादसा हो सकता है, भगवान ना जाने कोई कुछ नहीं हो, परंतु हो सकता है कि प्रकृति कोई पता नहीं चलता है कि अनहोनी कभी भी हो सकती है। ये एक प्राकृतिक घटना है जो ऐसी घटित हुई है और कई बार ऐसा होता है प्रकृति के साथ कि भूस्खलन है, लावा है और भूकंप से हैं, अचानक ज़मीन का फटना, ऐसी घटनाएँ घटित होती रहती है। प्रकृति के जो भूमि की परतें होती है ज़मीन की, वो खिसक सकती है, खिसकती रहती है, भूकंप के कारण भी खिसक सकती है और अन्य कई कारणों से खिसक सकती है। परंतु ये गड्ढा हुआ, इसका अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये किस कारण ये गड्ढा हुआ है, कैसे हुआ। इन गड्ढे की अभी कोई जानकारी स्पष्ट पता नहीं चल पाई है और जो जाँच हो रही है उनमें स्पष्ट पता